आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं आप। आज का कार्यक्रम जो है 23 सितंबर को जो कार्यक्रम रखा गया है सिमरी जमालपुर में, ये बाबा साहब का संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और आबाजिका संगठन के सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। और बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था, उनके संकल्प को, उनके कारवा को और उनकी जो विचारधारा थी, उसको हम लोग जन जन में पहुंचाने का काम करते हैं। और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर के एक साथ बिल्कुल उनके जो बाबा साहब के विचार हैं, इसको हम लोग लोगों के बीच में ले जाने का सतत प्रयास करते हैं और हमेशा अपने जीवन भर करते हैं। इस संगठन के माध्यम से वो कौन सी बातें बताई जाती हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाता है? इस संगठन के माध्यम से सबसे मुख्य बात हम लोग शिक्षा पे बताते हैं। जो हमारे वंचित समाज के लोग समान रूप में आने से वंचित रह गए हैं, इन सारे लोगों को उनको कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको बराबरी का दर्जा मिले, इन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर गांव-गांव घूम के ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, तो उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम बुद्धिजीवियों की कमी है। हम लोगों ने सही रूप से पढ़ने और लिखने के बाद जो हम लोगों का दायित्व था, उसको हम लोगों ने सही रूप से लोगों के बीच में जाने का काम नहीं किया। ये हम लोग बुद्धिजीवी अपने आप को इसके लिए जो है मानते हैं कि हम लोगों की कमियां रही हैं और उसी कमियों को दूर करने के लिए हम सभी शिक्षक साथियों और सभी कर्मचारियों को भी जागरूक करते हैं कि जहाँ जहाँ जाएं, इस बाबा साहब के संकल्प दिवस को, बाबा साहब के संदेश को, तथागत बुद्ध के विचार को और उनके जो भी तार्किक और मार्मिक चीज़ें थी, भारतीय संविधान के अनुसार जो दी हुई प्रदत्त फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी जो दी गई है, ये सारी चीज़ों को लोगों के जन जन पहुँचाने का काम करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इसमें सभी कर्मचारी, सारे कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी संगठित होकर के गांव-गांव जा कर के इस प्रचार प्रसार जो है बाबा साहब के विचारों का कर रहे हैं। आज़ाद भारत में आज भी दलित की बात कर लें, ओबीसी की बात कर लें, SC ST जो भी ये वर्ग है संघर्ष कर रहा है, उसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है जागरूकता नहीं है। हम लोग जो है सबसे जो विद्वान साथी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने जो अनुभव किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की सबसे ज़्यादा कमियाँ रहीं कि हम लोग पढ़ लिख करके अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं हुए और लोगों तक हम लोग अपनी बातों को, उनकी विचारधाराओं को पहुंचाने का काम नहीं किए। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया, अब ये अपने आप को दृढ़ संकल्पित हुए हैं कि हम लोग अब पूरे जीवन भर अब दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं, पूरे जीवन भर लोगों के पास जा करके उनके विचारधाराओं को और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, जो लोगों को मिले हुए हैं, लोग नहीं जानते हैं, उनके प्रति उनको जागरूक करके और उनको जो है उससे हम लोग रूबरू करा करके और उनको आगे सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय बताएं। मैं शिव कुमार प्रियदर्शी, राष्ट्रीय संगठन सचिव, जिला अध्यक्ष मऊ, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद मऊ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज का किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे? हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बड़ोदरा नरेश में नौकरी कर रहे थे, उनको सैन्य सेक्रेटरी बनाया गया था और जाति दुर्व्यवस्था के कारण उनका प्यून उनको पानी नहीं पिलाता था, उनको जो उनके सामने जो फाइल प्रस्तुत करता था वो दूर से फेंकता था मेज पर और इससे क्षुब्ध होकर वो हमेशा परेशान रहते थे। इसके साथ ही साथ उनको शासन द्वारा भोजन और आवास की व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह वह एक पारसी सराय में अपनी जात को छिपाकर रहने लगे। हिंदू पेशवाई ब्राह्मणों द्वारा जब यह जानकारी हुई कि यह तो अछूत है, तो सराय के मालिक से मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दुर्व्यवहार किया गया। झुंड में लोग इकट्ठे हुए, लाठी डंडा से मारने का प्रयास किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधी रात में ही सराय के बाहर निकाल दिया गया, उनका सामान फेंक दिया गया। तदुपरांत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामठी बाग, जिसको आज की डेट में सयाजी महाराज पार्क कहा जाता है, उस पार्क में
बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोए, फूट फूट कर रोए। और वहीं उन्होंने संकल्पना लिया कि मैं अपने वंचित एवं उपेक्षित समुदाय के बेहतरी के लिए कार्य करूंगा और उनको मानवाधिकार दिलाऊंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो मैं स्वतः अपने आप को गोली मार लूँगा। इसी संकल्पना दिवस के पावन बेला पर हम लोग सेमरी जमालपुर जनपद मऊ के पावन सरजमी पर उपस्थित होकर लोगों को संकल्पित कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यदि नहीं रहे होते, उनकी ये संकल्पना के सापेक्ष हम लोगों को गोलमेज सम्मेलन से लेकर भारतीय संविधान में जो उन्होंने अधिकार दिया है, नहीं वो नहीं रहते तो ये नहीं मिलता। तो हम लोगों का समाज आज जो 70 साल पहले जी रहा था, आज उसी तरह जीता। इसके तारतम्य में हम लोग इस सरजमी पर यह पावन कार्यक्रम रखा और लोगों को संकल्पित करने का प्रयास किया। जिसके पूर्वज के साथ इतनी अभद्रता की गई हो, फिर भी वो समाज उन चीज़ों को याद करके जागरूक क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ तब से सरकारें ठीक ढंग से योजनाओं का संचालन नहीं किया, जिसका परिणाम आज भयावह है। आज की तिथि में हमारे अनुसूचित, पिछड़ा और जनजात समुदाय का बच्चा या नौजवान सही शिक्षा, दीक्षा और रोजगार से भटक रहा है। हम सभी लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं कि उनके अंदर जन जागरूकता फैले, लोग शिक्षा के प्रति आकर्षित हों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए नौजवानों से हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग आइए और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करिए। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अयोध्या खुशदिल है। मैं इस संगठन का प्रांतीय सांस्कृतिक मंत्री हूँ और पेशे से हम पंचायती राज कर्मचारी भी हूँ। यह आज किस तरह का कार्यक्रम कराया आपने? यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम है संकल्प दिवस। ऐसा कार्यक्रम हम अथक प्रयास करके कहीं जिले से होता है तो अपने गांव खींच कर लाते हैं और हमारे गांव यह कार्यक्रम सफल हो जाता है और अन्य जगहों पर भी सफल कराते हैं। आवाज़ के लोग हमको बहुत सम्मान देते हैं और गांव के लोग भी सम्मान देते हैं। क्या मकसद है इस कार्यक्रम के वजह? इस कार्यक्रम का मकसद है कि अपने लोगों में अधिक से अधिक जानकारी दिलाऊं और अपने लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित कराऊं, ताकि हमारे बाबा साहब का जो सपना था कि हमारा सपना पूरा हो। यह सपना उनका था कि मेरा देश में बौद्ध राष्ट्र की सरकार बने और बौद्धिक सरकार जब बनेगी तभी मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों है? ऐसे कार्यक्रम की जरूरत सर इसलिए है कि अभी हमारे देश के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, अपने आप को बौद्धिक नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बौद्धिक हैं, और अपने आप को भी आज भी हिंदू लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू होते सर जी तो हिंदू के लोग हमको अपने बराबर सम्मान देते, लेकिन हम हिंदू नहीं है, इसलिए हमको पानी पीने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं, खाने का अधिकार नहीं, सोने का अधिकार नहीं, सब कुछ करने का अधिकार नहीं, सारे अधिकार से वंचित है, तो हम क्यों हिंदू हैं सर जी?